कैंपिंग के दौरान उस रात क्या हुआ कि उस पहाड़ पर 9 लोगों की मिस्टीरियस तौर पर डेथ हो गई। आखिर क्या हुआ था 1 फरवरी 1959 की मिस्टीरियस रात को कि 9 लोगों की कैंपिंग के दौरान मौत हो गई। मेरा नाम है नीरज, स्वागत है आपका द नीरज में। रूस के पहाड़ों को अक्सर हम खूबसूरती के लिए जानते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक पहाड़ ऐसा भी है जिसको मौत का पहाड़ बोला जाता है। जी हाँ, ऐसा पहाड़ जिसको लोग मौत के लिए जानते हैं, जहां पर जाने से लोग डरते हैं। एक ऐसी रात भी थी जब 9 लोगों की वहां पर मिस्टीरियस तौर पर डेथ हो गई थी। उन लोगों का मकसद था ओरल माउंटेन्स की सबसे मुश्किल ट्रैकिंग को कंप्लीट करना। 1 फरवरी 1959 को सभी लोग निकलते हैं अपनी ट्रैकिंग के लिए। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ हाइकर्स थे, कुछ एडवेंचर लवर्स थे। जब वो लोग जा रहे थे उससे पहले काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन एक ऐसा इंसान भी उनके अंदर था जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस था, जिसको उनमें से कोई भी नहीं जानता था। बहुत जल्दबाजी में उस ग्रुप में वो शामिल हुआ था। उसका क्या मकसद था और आगे चलकर उसके साथ क्या हुआ, इस वीडियो में हम जानेंगे। जब ट्रैकिंग उनकी शुरू हुई थी उससे पहले सभी लोगों ने आपस में मिलकर फोटोज ली, अपने हैप्पी मोमेंट शेयर किए। उनके फोटो सोशल मीडिया पर आज भी मौजूद हैं। इन फोटोज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनमें से कोई भी जाने से पहले पैनिक नहीं था, यानी कि किसी को किसी बात का कोई डर नहीं था। लेकिन इनको क्या पता था आगे चलकर इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिनकी कल्पना इन्होंने पहले कभी नहीं की थी। जब इनकी जर्नी शुरू हुई तो सारे लोग अच्छी तरीके से ट्रैकिंग कर रहे थे, जिनमें से सभी फिजिकली फिट थे और मेंटली स्ट्रॉन्ग थे। किसी भी सिचुएशन का इन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन एक ऐसा इंसान जो इनके बीच में बीमार हो जाता है, वो वापस लौट जाता है। और एक अकेला इंसान था जो इस जर्नी से जिंदा वापस लौटा था, यानी कि बिना ट्रैकिंग कंप्लीट किए ही वो वापस आ गया था। उसका नाम था यूरी युदीन। एक ऐसा खुशनसीब इंसान जिसको ना पता होते हुए भी वो जिंदा बच गया था। जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ रही थी सारे लोग खुश थे। वो पहुंचते एक ऐसे पहाड़ पर जिसको मौत का पहाड़ बोला जाता है। उसका नाम है खोलात शाक्ल, यानी कि मौत का पहाड़। फिर आती है घोर अंधेरी रात, जिस रात में उन्होंने कुछ ऐसा कैंप में देख लिया था जिसके कारण उन्होंने आधी रात को ही उस कैंप को अंदर से फाड़कर बाहर निकलने का डिसाइड किया। और वो बहुत तेजी में उस कैंप से बाहर भाग गए। काफी दिनों तक जब वो हाइकर्स वहां से नहीं लौटे तो वहां पर रिसर्च की टीम भेजी गई। जब उन्होंने वहां पर रिसर्च की तो उन्होंने ऐसा कुछ नोटिस किया जिसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। इंसान को अंदर तक कपा देने वाली ये घटना जो आज तक मिस्टीरियस बनी हुई है। उन्होंने वहां पर जाकर देखा कि जो उनका कैंप था वो आधा बर्फ से ढका हुआ था। जब उन्होंने रिसर्च किया तो उनको पता चला जो उनका खाने का मटेरियल था, जो उनके कपड़े थे और जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो कैंप के अंदर ही रखी हुई थी, बल्कि उस कैंप को अंदर से फाड़कर बाहर भागा गया था। यानी कि कुछ ना कुछ उस कैंप के अंदर उनको ऐसा नोटिस हुआ था। जब वो सारे लोग वहां से भाग कर निकले तो उनमें से कुछ लोगों ने जूते पहने हुए थे, कुछ लोग नंगे पांव थे और कुछ लोग सॉक्स के अंदर ही वहां से भाग गए। जब कुछ दूरी पर उनकी डेड बॉडीज को फाइंड किया गया तो उनमें से 2 लोगों ने आग जलाने की भी कोशिश की थी अपनी जान बचाने के लिए, और उनकी डेड बॉडीज अंडरवियर में मिलती है। थोड़ी दूरी पर एक ऐसी लड़की की डेड बॉडी मिली जिसकी टंग गायब थी, यानी कि जीभ ही नहीं थी। अब ऐसा क्या हुआ होगा उस रात कि उसकी जीभ भी काट दी गई। उस लड़की का नाम था ल्यूडमिला डबिंगिंग। साथ ही में एक ऐसा मिस्टीरियस इंसान भी उनके साथ शामिल हुआ था जिसको कोई नहीं जानता था, यानी कि वो किस बैकग्राउंड का था उसने कभी शेयर नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मिलिट्री से रिटायर्ड ऑफिसर था, पता नहीं किस मिशन पर था, इस बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसकी बॉडी पर रेडिएशंस के निशान मिले, साथ साथ उसकी पसलियां बहुत बुरी तरीके से कुचल दी गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा जोर से उसको प्रेशराइज किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी भारी चीज़ से उस पर वार किया गया हो। उस इंसान का नाम था सेमियोन जोलोतारियो। इसके बाद कुछ दूरी पर ही कुछ ऐसी डेड बॉडीज भी मिली जिनकी आंखें गायब थी, यानी कि किसी को नहीं पता कि इन डेड बॉडीज के साथ उस रात को क्या हुआ था। आज तक ये केस मिस्टीरियस बना हुआ है। फिर काफ़ी सारी थ्योरीज भी इस केस को सुलझाने के लिए सामने निकल कर के आई। कुछ थ्योरीज में ये पता चला कि यहाँ पर शायद कुछ बर्फीले तूफान की वजह से बहुत ज़्यादा बर्फ़ उनके कैंप पर गिर गई होगी, जिस कारण से वो वहाँ से भागे होंगे, लेकिन इसके कोई भी क्लू वहाँ पर नहीं मिलते। साथ साथ कई बार ये भी कहा जाता है कि शायद मिलिट्री उस टाइम पर किसी सीक्रेट मिशन पर थी, जिसके कारण उसी रात को वहाँ पर
येलो कलर की लाइट भी आसमान में देखी गई थी, पर इसके भी कोई खास पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। तो इसी कारण से जब काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी गई तो इस केस को वहाँ की पुलिस ये कह के बंद कर देती है कि ये किसी अननोन कंपेलिंग फोर्स के कारण हुआ, यानी कि एक ऐसी रहस्यमयी ताकत जिसको हम आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। क्या था उसकी मौत के पीछे का कारण? कुछ लोग उसको पैरानॉर्मल से भी जोड़कर देखते हैं कि शायद उन्होंने कुछ ऐसा देखा होगा जिससे वो बहुत ज़्यादा डर गए होंगे। आज भी उस पहाड़ पर ऐसी घटनाएं होनी आम बात है, लेकिन कोई ऐसा केस सामने निकल करके नहीं आया जिसको हम उस केस से जोड़कर देख सकें। लोग वहाँ पर जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मिस्टीरियस केसेस के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट भी करें। मेरा नाम है नीरज। जय हिंद।